Assalamu alaikum. My name is Aliza Mazhar. I am a CA finalist. Today I will give you a complete guidance about CA. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसके कितने पेपर्स होते हैं, इसके कितने लेवल होते हैं और कौन सा स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले सकता है, मींस इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सीए क्या है क्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। यू नीड टू रिमेंबर दैट इट्स अ सर्टिफिकेशन नॉट अ डिग्री। और चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज़ होती हैं ऑडिट में, टैक्सेशंस में, अकाउंटिंग में। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके आर्टिकल्स किस डिपार्टमेंट में है। व्हाट इज़ आर्टिकलशिप, ये भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। सीए में टोटल 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल इज़ पीआरसी, सेकंड कैफ, थर्ड सीफेप एंड देन एमएसए। अगर हम फर्स्ट लेवल पीआरसी की बात करें तो इसमें टोटल 5 पेपर्स हैं और ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। पीआरसी के एग्ज़ाम्स एमसीक्यूज़ बेस्ड 100 मार्क्स के होते हैं और पास करने के लिए 50 मार्क्स रिक्वायर होते हैं। और ये एग्ज़ाम साल में 6 टाइम्स होते हैं। मीन्स जनवरी के बाद मार्च में, मार्च के बाद मई में, मतलब 2 माह बाद पेपर होते हैं पीआरसी के। अब नेक्स्ट ये है कि एक स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है पीआरसी कंप्लीट करने में। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट 6 मंथ में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। ये आपकी हार्ड वर्क पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने कितने पेपर देते हैं और कितने पेपर आप पास करते हैं। पीआरसी के बाद नेक्स्ट लेवल आता है कैफ, विच स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। कैफ में टोटल 8 पेपर होते हैं और ये 8 पेपर्स आपने रिटर्न फॉर्म में देने होते हैं। लाइक पीआरसी की तरह ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज़ नहीं होते। अब क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट कितना टाइम लेता है कैफ को पास करने में। ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। आजकल तो कुछ स्टूडेंट इसको 2 अटैम्प्ट्स में कर रहे हैं, मतलब 1 ईयर में। हम एक अटैम्प्ट में मैक्सिमम 4 पेपर्स दे सकते हैं, ये आईकैप की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको 1 ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कैफ ग्रुप ए के पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में एंड ग्रुप बी के पेपर सेकेंड अटैम्प्ट में करके, तो उनका कैफ क्लियर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको 4 इयर्स और इससे ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। आईकैप की तरफ से हर पेपर के लिए 6 मंथ है, मीन्स आपको 4 ईयर में कैफ कंप्लीट करना है। अगर आपका 4 ईयर में कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर आईकैप आपको कुछ ग्रेस पीरियड भी देता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने पेपर पास हैं, उसकी बेस पे आईकैप आपको ग्रेस पीरियड अलॉट कर रहा है। और ये एग्ज़ाम साल में 2 दफ़ा होते हैं, एक दफ़ा मार्च में और एक दफ़ा सितंबर में। जब एक स्टूडेंट कैफ क्वालिफाई कर लेता है, मींस पीआरसी के 5 पेपर और कैफ के 8 पेपर्स पास हो जाएं, टोटल सीए के 13 पेपर पास हो जाएं, तो फिर उसको आर्टिकल्स करने होते हैं 3.5 ईयर ट्रेनिंग इन अ फर्म। अब ये ट्रेनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है, जिसमें ऑडिट, टैक्सेशन, एडवाइजरी एंड ईआरपी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडक्शन किस डिपार्टमेंट में हो रही है और आपका इंटरेस्ट क्या है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है सीफेप का। सीफेप के एग्ज़ाम्स आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के 1 ईयर बाद दे सकते हैं और कुछ केसेस में 1.5 ईयर्स भी। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी सीफेप की अटैम्प्ट कौन सी बन रही है। 3.5 ईयर के आर्टिकल्स के दौरान आपने सीफेप और एमएससी के एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, देन यू कैन क्वालिफाई सीए। और कुछ स्टूडेंट्स विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा होता है। सीफेप में 6 पेपर्स हैं एंड एमएसए में 2 पेपर्स हैं। जो एमएसए के एग्ज़ाम्स हैं वो सिनेरियो बेस्ड पेपर्स होते हैं। फाइनल लेवल्स के एग्ज़ाम्स भी साल में 2 दफ़ा होते हैं, एक दफ़ा जून में और एक दफ़ा दिसंबर में। इस तरह आप सीए के 21 पेपर्स 5.5 और 6 इयर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। 5.5 और 6 इयर्स में सीए क्वालिफाई करना इस तरह पॉसिबल है कि अगर आपका कोई भी पेपर फेल ना हो, आप सारे पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करें विदाउट एनी फेलियर। और ये 5.5 ईयर इस तरह के 6 मंथ पीआरसी में, 1.5 ईयर्स कैफ में, 2 इयर्स में मतलब आपका कैफ क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद 3.5 ईयर की मैंडेटरी ट्रेनिंग है जो आपने फर्म से करनी होती है। तो विद इन ट्रेनिंग, विद इन आर्टिकल्स आप अगर क्वालिफाई कर लें तो आप 5.5 ईयर्स में सीए क्वालिफाई कर लेते हैं। और ये बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई कर लेते हैं 5.5 और 6 ईयर में। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स का इससे ज़्यादा टाइम ही लग रहा होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सीए में कौन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते, मींस इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सीए में एडमिशन लेने के लिए आपके इंटर में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% मार्क्स नहीं है, मींस 59% भी हैं, तो फिर आपको एक टेस्ट देना होगा। अगर आपको वो टेस्ट पास हो जाता है फिर आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीए में एडमिशन नहीं ले सकते। 60% और इससे ज़्यादा मार्क्स वाले विदाउट एनी टेस्ट सीए में एडमिशन ले सकते हैं, ये इंटरमीडिएट और ए लेवल्स।
पास स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन इन सीए। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप इस बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आपको कुछ एग्जम्पशंस भी मिल सकती हैं। मींस में भी आपको पीआरसी के कुछ पेपर्स ना देने पड़े बीकॉम की बेस पे। यहाँ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और ये थी सीए के बारे में एक शॉर्ट गाइडेंस के इसमें कितने लेवल्स होते हैं और कितने पेपर्स होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इससे फर्दर डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरह किस लेवल को कंप्लीट करना चाहिए और कौन से पेपर पहले रखने चाहिए और ऑनलाइन बेटर रहता है या फिज़िकल। सो अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा।